सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोलैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। बेटा, मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो मीस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पे मास्टर शान ने युहा को एक टास्क दिया था जिसके अकॉर्डिंग युहा को 3 दिन के अंदर उसे डिस्ट्रक्शन कैनन सोल गाइडिंग टूल को क्राफ्ट करना है जो कि रेयर आइस एलिमेंट से बनने वाला है। युहा इसमें कामयाब हो जाता है और फाइनली वो उस डिस्ट्रक्शन कैनन को भी बना लेता है, जिसके चलते युहा अपनी काबिलियत को साबित करते हुए जो क्लास 1 का सोल इंजीनियरिंग बैच होता है उसे भी हासिल कर लेता है। और मास्टर शान सभी के सामने ऐलान करते हैं कि आज से युहा ऑफिशियली क्लास 1 का सोल इंजीनियरिंग मास्टर बन चुका है। इसी के साथ यहाँ पर युहो और बाकी सभी की टीम रेडी हो जाती है जो कि यहाँ पे मास्टर शोउयांग को बचाने के लिए जाने वाली थी और एल्डरसॉन्ग और दीनियान भी इन्हें कंपनी देने के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब आगे सो गाइस, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डरसॉन्ग और दीनियान के साथ युहा की पूरी टीम हेवनली सोल एम्पायर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे प्रिंसेस वेना इनको ग्रीट करती है और यहाँ पे एल्डरसॉन्ग को देखते साथ ही कहने लगती है, अगर मैं गलत नहीं तो आप एल्डरसॉन्ग है ना, और मैं हेवन सोलन एम्पायर के प्रिंसेस हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डरसॉन्ग उसे फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए मना करती है और कहती है कि आपके बारे में हमें पता है, फिलहाल हमें सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए। कि तभी प्रिंसेस की नज़र यहाँ पे युहा पे जाती है और वो युहा को देखकर कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, चलो हम सब अंदर जाके बात करते हैं। कि तभी यहाँ पे नैन क्यूक सिस्टर गुई से कहने लगती है कि आपने देखा, ये लड़का जहाँ भी जाता है कोई ना कोई लड़की इसे जरूर जानती है, लगता है ये लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। सिस्टर गुई कहने लगती है कि हाँ, युहा दिखने में हैंडसम भी है और काफी ज्यादा डशिंग भी है, मुझे तो लगता है कि शायद तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो। जिस पे नैन क्यू शर्मा जाती है और कहने लगती है कि आखिर आप क्या बोल रही हैं। तभी नन कहने लगती है कि ऐसे फालतू में अफवाहें फैलाना बंद करो। प्रिंसेस वेना का ऑलरेडी एक फ्रेंड से है जो कि उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। कि तभी यहाँ पे प्रिंसेस बताने लगती है कि जब से स्टारलो एम्पायर सन एंड मून एम्पायर के अंदर घुसपैठ कर चुकी है तब से लेकर अब तक फिलहाल के लिए जो सन एंड मून एम्पायर का अग्रेसिवनेस था हमारे प्रति वो काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। कि तभी हम इन सभी को मीटिंग टेबल पे देखते हैं और यहाँ पे प्रिंसेस एल्डरसॉन्ग को बताती है कि हालांकि इन लोगों ने हमारे सारे रीइंफोर्समेंट के रास्ते को ब्लॉक करके रखा है और इस वक्त सबसे बड़ा हमारे लिए सरदर्द बन चुका है हमारी जो सोल टूल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो लोग इसमें काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। जिस पर एल्डरसॉन्ग उससे पूछने लगती है कि आखिर आप लोगों के पास इस वक्त कितने सारे टॉप टाई के कॉम्बैट्स हैं जिन्हें कि आप लोग यूज कर सकते हैं। जिस पर वो काफी अफसोस के साथ कहती है कि जब हम लोग डिफेंस की तैयारी में जुटे हुए थे तब हम पर स्नैक अटैक कर दिया था और सन एंड मून एम्पायर के इस अटैक के चलते हमारा डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसी के साथ हमें पास का वही सीन दिखाया जाता है जहां पर सन एंड मून एम्पायर के लोगों ने हेवन ने सोल एम्पायर के ऊपर स्नैक अटैक कर दिया था, जिसमें इन लोगों ने क्लास 9 के काफी सारे सोल टूल्स को एक साथ डिप्लॉय किया था। यहाँ तक कि एवल सोलिस्टर्स ने भी इनके साथ मिलकर इनको भारी नुकसान पहुंचाया था। इसी के साथ हम यहाँ पर जोंगली को भी आता हुआ देखते हैं जो कि यहाँ पर आते साथ ही अपने एक सिंगल स्लैश अटैक से भारी तबाही मचाने लगता है, जिसे रोकने के लिए काफी सारे लोग उसके रास्ते में आते हैं लेकिन कोई भी उसके रास्ते में टिक नहीं पाता। इस दौरान हम बॉडी सेक्ट के मेंबर्स को देखते हैं जहां पर ये लोग धड़ाधड़ मारे जा रहे थे, जिसे देखकर अवधयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर वो भी दुश्मनों से घिर चुका था। कि तभी यहाँ पर प्रिंसेस वेन को लेकर उनके सोल्जर्स यहाँ से एस्केप कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जोंगली इन सभी पर कहर बन के टूट रहा था। कि तभी यहाँ पर बॉडी सेक्टर का एक क्वेबर कहने लगता है कि सेक मास्टर आप यहाँ से भागिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहते साथ ही वह अपनी 9th सोल स्किल्स का यूज करता है और वह काफी सारे डिस्ट्रक्शन फिस्ट का अटैक करता है। लेकिन तभी यहाँ पर डेथ एक्सप्लोजन नाम की टेक्निक का यूज करते हुए जोंगली उसके सिंगल अटैक को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वो बंदा बुरी तरीके से इंजर्ड था। और अब यहाँ पर जोंगली सभी को कह देता है कि यहाँ से कोई भी बच के ना निकल पाए। वहीं दूसरी तरफ बॉडी सेक्ट के बाकी के मेंबर्स भी यहाँ पर फाइट करने में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोल गाइडिंग टूल्स थे वह इन सभी के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अपने सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं और साथ ही कहने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉडी से एक्ट की जो 3rd मेंबर होती है वो भी यहाँ पर एक जानलेवा हमले की चपेट में आ जाती है और ऐसे ही सनम एम्पायर के जो बाकी के लोग थे वो यहाँ पर चौथे एल्डर का काम भी ऐसे ही तमाम कर देते हैं। प्रिंसेस व्यान बताने लगती है कि हमारे बॉडी सेक्टर के 11 टाइटल डाउलू बैटल के अंदर शामिल थे, जिनमें से 3 ऑन द स्पॉट ही मारे गए और जिसमें से मेरे टीचर भी उनमें शामिल थे। 4 टाइटल दिलू तो बुरी तरीके से इंजर्ड है और वो फिलहाल के लिए किसी भी बैटल का हिस्सा नहीं बन सकते। इस दौरान यहाँ पे वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और कहती है कि बॉडी सेक्टर का 1/3 हिस्सा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, हमारे मेंबर्स की तादाद भी बहुत कम रह गई है।
इसी के साथ हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जहां पर प्रिंसेस अवेना भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है कि तभी यहाँ पर जो सन एंड मून एम्पायर का बंदा जो कि पूरी की पूरी फौज को लीड कर रहा था वो कहने लगता है कि प्रिंसेस वेना जो कि हेवनली सोल एम्पायर की ट्विन सोल फ्यूचर है उसे भी हर हाल में यहाँ पर मरना होगा। ये कहते साथ ही वह एक तगड़ा वाला अटैक उसकी ओर कर देता है कि तभी यहाँ पर हम पीछे से आउटियान को आगे आता हुआ देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। ये देखकर प्रिंसेस आवाज देती है और कहती है कि आउटियान नहीं, तुम नहीं जा सकते, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही आउटियान उसे सेव करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और हवा में जिम करते हुए सीधा उस मैसेज से अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ पर यह सारी बातें याद करते हुए प्रिंसेस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर एल्डरफोन को भी उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि प्रिंसेस आपको हिम्मत से काम लेना होगा और उम्मीद करती है कि आप हमारे प्लान से भी अवेयर होंगी। जिसमें यहाँ पे प्रिंसेस हाँ हमें जवाब देती है और तभी मिस सॉन्ग आगे बताने लगती है कि फिलहाल के लिए हमारा मेन टारगेट है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को वहां से रेस्क्यू करें और अगर हमारे बस में हुआ तो हम आपका बदला जरूर लेंगे। तो बताओ यूह, तुम दुश्मन के फ्रंट लाइन में रहे हो तो तुम्हारा क्या कहना है। जिस पर यूह कहने लगता है कि जैसा कि प्रिंसेस ने बताया कि यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि हमें दुश्मन की तादाद का नहीं पता और न ही उनकी कर्ट सिचुएशन का। सबसे पहले हमें टीचर शवे और दुश्मन के डिप्लॉयमेंट को लोकेट करना होगा, जिसके बाद ही हम आगे कुछ प्लान कर पाएंगे। और रही बात उन्हें रिकॉग्नाइज करने की, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा और इनकी तादाद का पता लगा के आऊंगा। यहाँ पे मिशन कहती है कि ठीक है, फिर इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पे यूहो कहता है कि फिर तो हम सबसे सिंपल मेथड का यूज करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे सन एंड मून एम्पायर के जो सर्विलियंस टूल्स हैं उन्हें देखते हैं, जिन्हें देखकर यूहो कहता है कि लगता है सन एंड मून एम्पायर का जो मार्शल का बेस कैम्प है जैसे कि शूटियान रान चलाता है उसने यहाँ पर बहुत ही लेवल की फील्डिंग सेट की हुई है। ऐसा लगता है कि कोई मक्खी भी यहाँ से नहीं गुजर सकती कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जॉइंट क्रिएचर आ जाता है जिसके ऊपर उसका मास्टर सवार था और वो कहने लगता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल सोल मास्टर होगा और यह क्या, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर एक मामूली सा बच्चा आ जाएगा। एक मामूली सा सोल सेज हमारे सन एंड मून एम्पायर के आर्मी बेस कैंप पर निगरानी रखने आया है। यहाँ पे यूहा को जैसे ही एहसास होता है कि यह एक एविल सोल मास्टर है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बंदा उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम यहाँ पर पहले भी हमारे बीच आ चुके हो, है ना तांगू। यहाँ पे यूहोंग को भी याद आ जाता है कि ये वही अलायंस लीडर नैनेगोंग है कि तभी वो कहने लगता है कि हाँ, आप सभी काफी टाइम बाद मिलना हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अलायंस लीडर नैनेगोंग बिल्कुल ठीक होंगे या फिर मुझे शायद आपको कुछ और कह के बुलाना चाहिए कि तभी यहाँ पर वो नैनेगोंग बताने लगता है कि मैं एक टाइटल हेवनली सेंटीपेड बन चुका हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस सेंटपर्ट के ऊपर खड़ा हुआ बंदा भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अब यहाँ पर हम दो इविल सोल मास्टर को देखते हैं और इन लोगों ने आते साथ ही अपनी सोल रिंग्स को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखकर युवा कहने लगता है कि सीनियर, मैं तो यहाँ पर आप लोगों की पोजीशन को चेक करने आया था, तो आखिर आप लोग मेरे लिए इस चीज को इतना ज्यादा मुश्किल क्यों बना रहे हैं। जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे याद है कि रेडियंट सिटी में वो जो सोल इंजीनियरिंग टूर्नामेंट हुआ था, तुमने इस टूर्नामेंट में काफी सारे रेयर मेटल्स पे अपना हाथ साफ किया था, यहाँ तक कि ये यूनियन के सनम डिवाइन मीटर को भी तुमने नहीं छोड़ा, जो कि एक क्लास 9 का स्टेशनरी शेल स्टॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, जो कि हमारे कल्ट का एक बहुत ही रन ट्रेजर है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? हाँ चलो, मैं देखता हूँ कि आज तुम भाग के कहाँ जाते हो। जिस पे युवा कहता है कि भागूं, और मैं भला मैं क्यों भागूं कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से इन लोगों के ऊपर 2 स्लैश अटैक हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके स्लैश अटैक को देखते साथ ही ये दोनों डच करने लगते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पर ग्रीन शैडो डालू यानी कि सॉन्ग यूनसी आ चुकी है, यानी कि एक हाइपर डिलू। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग भी अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करके पूरी तरीके से फाइटिंग मोड में थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहव इमीडिएटली अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन को यहाँ पे मिस सॉन्ग के साथ शेयर करना शुरू कर देता है, जिसके चलते मिस सॉन्ग को यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एंगल का व्यू मिलने लगता है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली इनके अटैक्स को भांप पा रही थी कि तभी यहाँ पर उनमें से एक बंदा जो है वो उस पे सरप्राइजिंगली अटैक कर देता है। लेकिन मिस सॉन्ग जो थी वो इमीडिएटली उसके अटैक को काउंटर कर लेती है और फिर पलट के वो खुद भी उसके ऊपर एक और अटैक कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जो इवल सोल मास्टर था उसका क्लोन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा था और यहाँ पे मिस सॉन्ग को भी इससे फाइट करने में दिक्कत आ रही थी कि तभी इवल सोल मास्टर अपनी 6th सोल स्किल का यूज करता है, जिसे कि डेमोनिक इंसेक्ट कॉन्फिडेंटमेंट कहा जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो इसका यूज करता है, मिस सॉन्ग बुरी तरीके से उसके अंदर फंस जाती है कि तभी यहाँ पर वो दूसरा वाला बंदा भी अपनी 6th सोल का यूज करता है, जहाँ पर वो डेमोनिक मिस्टर से उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग भी कम नहीं थे, वो इमीडिएटली अपनी 4th स्किल जिसे कि ईगल सप्रेशन कहा जाता है और यहाँ पे इसका यूज करते साथ ही वो उनके ट्रैप से आजाद होकर उनके ऊपर हमला करती है और यहाँ अपने स्पेशल फॉर्म में आते साथ ही वो दे दनादन इन्हें मारना शुरू कर देती है।
ये देखते साथ ही हम देखते हैं कि दूसरा वाला बंदा जो था वो अपनी 7 स्किल का यूज करता है और वो अपने मार्शल सोल के ट्रू बॉडी का यूज करते हुए यहाँ पर सेंटिपीड वाले फॉर्म में आ जाता है और यहाँ आते साथ ही वो अपने पावर क्यरा को रिलीज करने लगता है। यहाँ पे सबसे पहले वो यूहा के ऊपर हमला करता है। यूहा बहुत ही इजीली उसके अटैक से डज कर जाता है, जिसके बाद उसका जो दूसरा सिरा था वो यहाँ पर मिसिंग के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर मिसिंग और यूहा दोनों ही उसके हमले से बचते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर यह जो इविल सोल मास्टर था ये भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। जहाँ पे जब बात लात भूसे से नहीं बनती तो वो यहाँ पर अपने 9th सोल स्किल जिसे कि है डीमन डिवोरिंग इंसेक्ट कहा जाता है इसे अनलीच करता है। लेकिन यहाँ पर उसका जो सेंटिपीड था वो भी अपने 8 सोल स्किल का यूज करता है और जिसे कि इन्फिनिटी स्लॉटर कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही दो तरफ से मिस सोन के ऊपर हमला करते हैं। मिसिंग अपने दोनों हाथों से इनके अटैक को रोकते हुए इनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी आवाज यहाँ पे दूर से ही सुनी जा सकती थी। कि तभी यहाँ पे ये लोग वापस से मिलकर एल्डरसॉन पे हमला करते हैं। लेकिन इस दौरान यू बीच में आ चुका था और इसे देखते साथ ही ये लोग पैनिक कर जाते हैं और यूहा मैस इन्फ्लिपमेंट नाम के अटैक का यूज करता है और जैसे ही यूहा उस पावर को अपने हाथों में क्रश करता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास की चेन से पूरी जो जगह थी पूरा का पूरा स्पेस जैसे यूहा के कंट्रोल में आ चुका था। और फिर यूहा यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल आइज का भी यूज करता है और एनिमेशन देखो यहाँ पे कि तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके चलते ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तभी मौका मिल जाता है एल्डरसॉन को अपनी 7th सोल स्किल को परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है, जिसे कि मार्शल सोल ट्रू बॉडी कहा जाता है। और अब वो अपने उसी जॉइंट से फिनिक्स फॉर्म में आ जाती है और अपने विंग से ही इन दोनों को मार के निपटा देती है। लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं रुकती, वो अपनी 8 सोल स्किल का भी यूज करती है जो कि ग्रीन फेदर डिवाइन टेक्निक है। इनकी तरफ जो फडर्स आ रहे थे वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट की तरह स्पेस को जैसे चीरते हुए इनके ऊपर लगने लगते हैं, जिससे इन्हें काफी ज्यादा पेन होता है और यहाँ एक के बाद एक देव दनादन एक्सप्लोजन होने लगते हैं, जिसके चलते दोनों बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और तभी इविल सोल मास्टर कहने लगता है कि यह बुढ़िया ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब वो सफेद भी इस बात से एग्री करता है कि तभी वह बताने लगता है कि हर हाल में हमें उस लड़के को होस्टेज बनाना ही होगा, नहीं तो हमें माफ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे वो सेंटेड आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इसे फंसा के रखता हूँ, तुम तब तक जाकर उस लड़के को पकड़ लो। अब ये कहते साथ ही वो यहाँ पे मिस सॉन का सामना करने पहुंच जाता है, जहाँ पर दोनों के अटैक आपस में क्लैश करते हैं। अब यहाँ पे एल्डरसॉन इस दौरान देख लेती है कि ये लोग यूहा को टारगेट कर रहे हैं, तो यू को बचाने के लिए इस सेंटपट को छोड़ के आगे बढ़ती है। लेकिन तभी ये सेंटपिट वापस इनका रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तभी यह कहते साथ ही वो अपने 8 सोल स्किल का यूज करता है और जो कि डेमोनिक इंसेक्ट डोमेन है, यहाँ पे इसका डोमेन एक्टिवेट हो जाता है। यूहा उसे देखकर कहता है कि यह तो एक स्पेशल एट्रीब्यूट वाला स्किल है। कि तभी यहाँ पर यह सारे डेमोनिक इंसेक्ट उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यूहा डज करता है, पर तब तक ये जो सेंट्रीपीड था ये यहाँ पर वेनोमिनस शैडो पाम अटैक यूह की तरफ कर देता है, जो देखकर यूहो अपने आसपास एक बैरियर को बना लेता है, जिसके ऊपर इन सब के अटैक पड़ते हैं। लेकिन यूहा को कुछ फर्क नहीं पड़ता और तभी वो स्कल ऑफ डेस्टिनी स्किल का यूज करते हुए सोल एक्सप्लोजन का यूज करता है और घुमा के अपना फिस्ट अटैक सामने की ओर चढ़ता है। यहाँ पे इस अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि सारे के सारे इंसेक्ट वहीं पे वैनिश हो जाते हैं और फिर 6th सोल स्किल का यूज करते हुए यूहा स्पिरिचुअल स्ट्रिपिंग का यूज करता है और घुमा के एक सोलर का छोटा सीधा इसकी ओर बढ़ा देता है, जिससे उसकी सोल जैसे इसकी बॉडी से अलग होने लगती है। यहाँ पे ये अटैक इतना ज्यादा इम्पैक्ट वाला था कि वो भी हैरान था और आनन फानन में वो अपने 5th सोल स्किल का यूज करते हुए यहाँ से एस्केप करना शुरू कर देता है। यूहाव कहने लगता है कि अच्छा तो अब तुम यहाँ से भाग रहे हो, लेकिन तभी यूहाव भी अपने 6th सोल स्किल का यूज करता है जो कि डेस्टिनी डैमेज, और इसका यूज करते साथ ही वो यहाँ पे इसे डिटेक्ट कर लेता है। गोल्डन कलर की एनर्जी सीधा उससे निकलते साथ ही इसे अपनी चपेट में ले लेती है और फिर यूहाव निकालता है अपना 8th ग्रेड का डिकम्पोजिशन कैनन और सीधा इस पे चला देता है। और यह इतना तगड़ा वाला अटैक था कि जैसे ही वो इसकी चपेट में आता है ये ऑन द स्पॉट नथिंगनेस में बदल जाता है। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखते साथ ही दूसरा वाला बंदा जिसका मास्क का क्रैक कर जाता है, पर तभी यहाँ पर मिसिंग आते साथ ही इसका खेल खत्म कर देती है और फिर वो उस बंदे को पकड़ लेती है और यूहा के पास जाने लगती है। लेकिन वो अपने मन में कहती है कि इस लड़के की जो कॉम्बैट एबिलिटी है ये ऑलरेडी एक टाइटल दिलू के टक्कर की है। वाकई में हमारे पास एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि फ्यूचर में हमारे बहुत काम आएगा। ये कहते साथ ही अभी यूहा उन्हें लेकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहा के डार्क वर्ल्ड के अंदर जैसे ही यह बंदा अपनी आंखें खोलता है तो वो कहने लगता है कि क्या मैं मर गया। लेकिन तभी यहाँ पे एल्डरसॉन कहती है कि क्या मैं तुम्हें मरने दे सकती हूँ, वो भी इतनी आसानी से। इसके बाद वो यहाँ पर अपने अनडाइंग फ्लेम का यूज करते हुए इसकी स्पेशल पावर को बंद करना शुरू कर देती है, जिसके चलते वो दर्द के मारे चिल्लाता है।
इस पर एल्डरसॉन कहने लगती है कि किसे पता कि तुमने इस लेवल के कल्टीवेशन को अचीव करने के लिए ना जाने कितने मासूम जानों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तो बस आज यहाँ पर न्याय कर रही हूँ। शुक्र मनाओ कि तुम्हें मैंने जिंदा रखा है और यही तुम पर सबसे बड़ी मेहरबानी है। कि तभी यहाँ पर वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, पर प्लीज मेरे पावर को बंद मत करो, प्लीज मेरे सोल पावर को ऐसे मत बंद करो। तभी युहा उसके सामने आकर कहने लगता है कि जरा देखो तो कौन यहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे युहा को देखकर तो वो उससे भी रहम की भीख मांगता है और कहने लगता है कि मेरी जो मार्शल सोल से रिपीट है उसे हम ऐसे ही मार नहीं सकते, तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूंगा। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने ना किसी को मारा है ना किसी को डिवोट किया है बाकी लोगों की तरह, हम तो अपने दम पर ही कल्टीवेशन को इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एल्डरसॉन उससे पूछती है कि बताओ आखिर तुम्हारे होली स्पिरिट कल्ट के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं और उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जिस पर वो बताने लगता है कि होली स्पिरिट कल्ट की जो रूलर है उसे सुप्रीम रूलर भी कहा जाता है, जिसे कि डेथ गॉड डाउ भी कहा जाता है और जिसका नाम ये शिशुई है। और इनके अलावा कल के अंदर एक लीडर और एक वाइस लीडर है जिसका नाम जोंगली है और जो फैंगलिन है वो वाइस लीडर है। उनके अंडर में 2 सेंट्रेंट्स और 8 ग्रेट एल्डर्स आते हैं और जो 8 ग्रेट एल्डर्स हैं वो सभी लोग टॉप टाइटल दालू है, जिनमें से एक एल्डर में भी हूँ। लेकिन हमारी ताकत का सोर्स जो है वो है हॉल ऑफ वर्शिपर्स, जहाँ पर टोटल 12 वर्शिपर्स हैं और जिन्हें इन्हें की गेस्ट एल्डर्स कहा जाता है। और सिर्फ जो सुप्रीम लीडर है उन्हें यह दिया गया है कि वो इन्हें कमांड कर सकती हैं और उनके अलावा कोई नहीं। और जो चीफ वर्शिपर है वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन एम्परर डिलू यानी कि लॉन्ग शवाओ है। और जो हॉलर वर्शिपर्स है ये पूरी तरीके से पावर हाउसेस से भरी हुई है, इनकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि एक हाइपर डब्ल्यू भी इन लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। यहाँ उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि लंगोन के अकॉर्डिंग जो टाइटल डाउलू है उनकी तादाद 12 है, जिनमें से 2 लिमिट डाउलू है जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है। लगता है कि हमें कांटे की टक्कर मिलने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।